हे दोस्तों, माय नेम इज़ विक्रांत द्विवेदी और मैं आज आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। ये बात है कि सुसाइड अटेम्प्ट क्यों होता है। देखिए, मैं कोई सेलिब्रिटी, कोई फ़िल्म स्टार, कोई स्पोर्ट्स स्टार, कोई पॉलिटिशियन ये सब नहीं हूँ अभी। लेकिन जो बातें आपसे साझा करूँगा वो शायद आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकें। तो अंत तक इस बात को पूरा सुनिएगा और आपके सुझाव क्या हों या फिर क्या हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आम तौर पे स्कूल से शुरुआत करते हैं। जो स्कूल में जब हम बचपन में पढ़ाई शुरू करते हैं अपना, तब से लेके हम कॉलेज जब पास आउट करते हैं, वहाँ से लेकर अपनी जॉब हासिल करने तक हमें ये सिखाया जाता है कि आपने एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आपने कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है। यही हमें सिखाया जाता है, बार बार पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन कामयाब होना क्यों है, इसके पीछे जब रीज़न पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि कामयाब इसलिए होना है क्योंकि आपको शांति मिल सके, आप खुश रह सकें, राइट। लेकिन जब इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे आज देख लीजिए कितनी बड़ी घटना हुई। अगर बात करें, ऐसा एक पर्सन जो अपनी पूरी लाइफ में पूरा जीवन भर स्ट्रगल करता है, शशांक सिंह राजपूत की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपनी पूरी लाइफ में इतना स्ट्रगल करता है, फिल्म इंडस्ट्री में आता है और लोगों को इंस्पायर करता है मेहनत करने के लिए, लोगों का प्यार पाता है, अपनी फ़िज़ीक पे भी इतना काम करता है। ये कोई आम बात नहीं है। जिसे इतनी दुनिया प्यार करती है, जिसके इतने सारे फैंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब की चीज़ों के बावजूद भी अब इतना तो फेमस हो गए थे, पैसा था, सब कुछ था, पूरी पावर थी। फिर ऐसी क्या चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आके ऐसा निर्णय लेते हैं। कुछ तो खालीपन था। क्या लगता है आपको, क्या खालीपन होगा? एक और एग्जांपल बताना चाहूँगा। अभी कुछ साल पहले की बात है। एक अमेरिकन बैंड है, आपने कभी नाम सुना होगा, उनका नाम है लिंकिन पार्क, LINKINPARK, लिंकिन पार्क। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको इसके बारे में पता लगेगा। ये एक ऐसा बैंड है जिनके जब आप गाने सुनेंगे ना, तो इन्होंने जो भी चीज़ आज तक बनाई है, एक भी गाना जो आज तक बनाया है वो वर्ल्ड का मोस्ट लवेबल गाना है। बहुत प्यार मिला उस गाने को और इस पूरे बैंड को बहुत प्यार मिला है। लेकिन इतना नेम, इतना फेम, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी जो इसके मेन सिंगर थे, दैट वाज ही वाज बगिंटम चेस्टर, 2018 में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। मैं सच में बोल रहा हूँ आपसे, आप ज़रा जाइएगा, लिंकिन पार्क का जब आप गाना सुनेंगे ना, यू विल लव इट। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात दिल से आ रही है क्योंकि बिकॉज उन्होंने सच में ऐसी चीज़ें क्रिएट की हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें, इतने प्रतिभावान, इतने हुनरवान और इतनी अच्छी चीज़ें, ब्यूटीफुल चीज़ें बनाने वाले लोग भी किस तरीके से, क्या उनके अंदर ऐसी किस चीज़ की कमी रह जाती है जिस वजह से ऐसे चीज़ें अटैम्प्ट करते हैं, कमिट सुसाइड टाइप के निर्णय लेते हैं। आपको क्या लगता है? मेन, जब मैंने युवावस्था में अपना कदम रखा था, जब मैं लगभग 17 साल का था, तो मुझे किताबें पढ़ने का कुछ अवसर मिला, जैसे स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद की मैं बातों से कुछ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। उन्होंने हमेशा एक बात बोली कि अगर इंसान के या फिर हमारे जीवन का जो जितने भी दुख हैं वो सारे के सारे कुछ क्षण के अंदर ही समाप्त हो सकते हैं। हमारे पूरे राष्ट्र का जितना दुख है सबको एक क्षण में समाप्त किया जा सकता है अगर हम सब शरीर के लेवल पे ना जी कर अपने आप को आत्मा के लेवल पे जीना शुरू करें। यानी कि हम अपने आप को शरीर ना माने, अपने आप को आत्मा माने। अब ऐसा उन्होंने बोला क्यों, तो ये बताना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में एक बात बोली गई है, दैट कुछ इस तरह श्लोक है वो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम कलेदयन्त यापो ना शोषयति मारुतः। जिसका मतलब बहुत गंभीर है। इसका मतलब ये है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, यानी कि ये जो आत्मा है इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहति पावकः, इसे कोई अग्नि जला नहीं सकती। ना चैनम कलेदयन्ते आपो, इसका मतलब है कि आत्मा को कोई जल गीला नहीं कर सकता। ना शोषयति मारुतः, ना इसे हवा सुखा सकती है। तो जब आप ये सारी चीज़ें भूल कर जब आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो ज़रा सोचिए आत्मा की इस तरह डेफिनेशन की गई है। आत्मा का तो मतलब ये हो गया कि आत्मा हमेशा के लिए अमर है।
जब आप अपने आप को ऐसे सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः, जब आप इस तरह से अपने आप को एफर्मेशन देंगे, सोचेंगे अपने आप के बारे में, तब तो आप इतने मजबूत हो जाएंगे। सोचिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, सोचिए ज़रा इसके बारे में। जब अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, इस चीज़ को बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी। आत्मा के लेवल पर जीने वाले जीवन को स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है। जब आप इस तरह से जीवन जिएंगे तो आपके लिए सुख दुख ऐसी कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। बाहर दुख है क्या है, ये सब चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती। आप फिर आपके लिए जीवन कष्ट भरा नहीं, जीवन एक जंग भरा नहीं लगता। जीवन बस एक सफ़र लगता है जिसे आप अपने आत्मा के बल पे जीते हैं, अपनी अंदरूनी शक्तियों से जीते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम में, वो ये कि बचपन से ही जब हम बड़े होते हैं, बड़े होने तक हमें यही सिखाया जाता है कि आप सक्सेसफुल होना है आपको बड़े होके, और हमेशा एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि आप ये चीज़ सीखो, मैथ सीखो, साइंस सीखो, फिज़िक्स सीखो, बायोलॉजी सीखो, इंजीनियरिंग करो, ये करो वो करो। ये सारी अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या चीज़ें, ये सब की सब पढ़ाइयाँ हैं अलग अलग तरह की जो एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर है, राइट। इफ़ यू एग्री विद मी टिल हियर देन टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। जितनी भी पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं हम एक्सटर्नल चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दिस थिंग, जो हमारा शरीर है, जो सबसे बड़ी ताकतवर मशीन है, इसके बारे में क्या है, हमारी आत्मा के बारे में क्या है, हमारे बारे में क्या है, हमारे मन, हमारे विचार, हमें अपने आप पे कंट्रोल कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। और अपने आप को जानना, इस चीज़ को कहते हैं विद्या। ये विद्या है, अपने आप को जानना, ह्यूमन बिहेवियर को जानना, ये विद्या है। और जो हम बाहरी चीज़ें सीखते हैं, चीज़ें काम कैसे करनी है, एक्सटर्नल वर्ल्ड, मशीनों के बारे में, मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में, एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड स्किल, या फिर आप कह सकते हैं शिक्षा। शिक्षा से आप अपना पेट पाल सकते हैं, आप अपना रोज़गार चला सकते हैं, आप अपने लिए रोटी कमा सकते हैं। लेकिन विद्या से आप अपना जीवन बना सकते हैं, जीवन चला सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा कुछ इस तरह से होना चाहिए कि बचपन से लेके जब हम बड़े हों वहाँ पे एजुकेशन शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ शिक्षा एंड विद्या साइमल्टेनियसली, राइट। एम आई राइट और नॉट? नॉट जस्ट टाइप आई एग्री इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू एग्री विद मी जस्ट टाइप आई एग्री। तो ये बात स्वाभाविक सी है, और अगर ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ें, ये चेंज चलती रहेगी। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप अपने आप को नहीं जानेंगे, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल योर फीलिंग्स, हाउ टू नो अबाउट योर सेल्फ दैट हु यू आर, जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता लगेगा, आपके जीवन में कभी ना कभी खालीपन हमेशा तो लगेगा ही लगेगा। और आप जितने मर्जी सक्सेसफुल पर्सन हो जाएं, आप ऐसी चीज़ों को करने से आप बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा नहीं सोचेंगे सुसाइड कमिट वगैरह करने में, जब आपको खालीपन लगेगा। इसीलिए ये स्टीव जॉब्स वगैरह या फिर जितने भी सुपर सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं, अमेरिका की बात करें, किसी और कंट्री की बात करें, उन्होंने हमेशा ये सारी चीज़ें हासिल करने के बाद जब एक चीज़ पहचानी है कि इतना ढेर सारा पैसा कमाने के बावजूद भी उन्हें जो सेटिस्फेक्शन चाहिए थी वो नहीं मिली, तो वो इंडिया आए, स्पिरिचुअलिटी की खोज में आए, और स्पिरिचुअलिटी ने ही उन्हें पथ प्रदर्शित किया, जिसकी वजह से वो शांत रहे और आगे उन्होंने फिर से दोबारा प्रोग्रेस की। मूल भाव ये है कि शिक्षा हमारी एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा और विद्या दोनों बराबर से चलनी चाहिए। अगर हम इसे नहीं ऐड करेंगे तो आज के समय में इंडिया इज़ हैविंग मोस्ट हाईएस्ट यूथ सुसाइडल रेट इन द होल वर्ल्ड। और यहाँ पे इस इंडिया में हर 90 मिनट में एक सुसाइड अटैम्प्ट हो रहा है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो हर रोज़ कम से कम 20 बच्चे डेली सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं। कमी यही है कि अपने बारे में नॉलेज कम है, अपने आप को जानने की विद्या नहीं दी जा रही है। इफ़ यू एग्री टिल हियर जस्ट टाइप विद यू इन द कमेंट बॉक्स।
अदरवाइज़ अगर हम बात कर लें, अगर अगर आप अपने आप को पहचानते हैं, अगर आप अपने आप को आत्मा के लेवल पे जीना शुरू करेंगे, जब आप इस तरह का जीवन जिएंगे तो आप बिल्कुल एक क्रांतिकारी की तरह जिएंगे। ये वही क्रांतिकारी की तरह आप जिएंगे जैसे भारत को आज़ाद कराने के लिए जो क्रांतिकारी आए थे ना, जिन्होंने जानबूझ के अपने प्राणों की आहुति दी थी देश को आज़ाद कराने के लिए। वो उन्होंने खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूमा था और अपने सर धड़ से अलग करवाए थे, देश पे कुर्बान किया था अपने आप को। ये जानबूझ के किया था, ये इसी वजह से किया था क्योंकि वो इसी मूल भाव से जीते थे जिसका मतलब था नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्ते आपो ना शोषयति मारुतः। इस मूल भाव से वो जीते थे। इसी वजह से सुखदेव सिंह, भगत सिंह, राजगुरु हों या फिर सुभाष चंद्र बोस हों या लोकमान्य तिलक हों, इन सब का जीवन इतना विशाल और शानदार इसी वजह से रहा है क्योंकि इन्होंने इसी तरीके से ये जीवन जिया है। अंत में आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जब तक हम स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और सिर्फ अब बात करें तो यहाँ सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बात यह है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो मुझे ज़रूर इसका सुझाव दीजिए। लेकिन जिस विज़न को लेके हम चल रहे हैं, हमने जो एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल माइंड्स, पहले तो हम इसमें लेके चल रहे थे क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम सबका दिमाग एक क्रिएटिव माइंड का होता है और हर एक पर्सन बचपन से ही टैलेंटेड होता है। तो पहले हम इस चीज़ को ध्यान दे रहे थे, लेकिन अभी ज़रूरत है वो सारी बातें शिक्षा की आ जाती है। तो शिक्षा के साथ विद्या भी होना ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई बेहतरीन सुझाव है तो मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं, आई रियली नीड योर हेल्प। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू एंड दैट्स इट। यहीं तक आपसे बात करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल हियर। आपके सुझाव क्या हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू। एंड आपके अगर दिमाग में ऐसे कोई विचार आते हैं, इस तरह के कोई विचार आते हैं, तो मुझसे संपर्क करने में बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल हियर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज you comes first before any other thing in the world. Okay, you comes first. आपकी सक्सेस से पहले, आप जो भी काम कर रहे हैं उनसे पहले, सबसे पहले आप आते हैं। आपकी दुनिया में सबसे पहले आप आते हैं। तो अपना पहले ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रख पाएंगे तभी बाकी चीज़ों का ख्याल रख पाएंगे। पहले अपने आप को मेंटेन करिए, स्टेबल करिए। ओके, थैंक यू, चीयर्स एंड गॉड ब्लेस।